नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल पर, जहां हम शेयर बाजार की लेटेस्ट खबरें, आईपीओ विश्लेषण और मल्टीबैगर स्टॉक आइडियाज़ की खोज करते हैं साथियों। क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे दमदार स्मॉल कैप स्टॉक हैं जो अभी 70% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इन कंपनियों को मिल रहे हैं करोड़ों के नए ऑर्डर और बूस्ट मिल रहा है फंडामेंटल्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवालिक पावर कंट्रोल, बंसल वायर, रुल्का इलेक्ट्रिकल्स, एस्कोनेट, कोडी टेक्नोलॉय एंड ई नेटवर्क जैसे उन स्टॉक्स की जो अभी तो बॉटम पर है, लेकिन आने वाले समय में धमाका कर सकते हैं। क्या ये हैं आपके पोर्टफोलियो में अगले मल्टीबैगर? चलिए करते हैं गहराई से इन बात का विश्लेषण। तो शुरू करते हैं हमारे पहले शेयर से, जिसका नाम है शिवालिक पावर कंट्रोल लिमिटेड। 124 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है। 299 करोड़ की यह कंपनी है। अब हम बात करें कि ये 2004 में शिवालिक पावर कंट्रोल लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ एलटी पैनल और एसटी पैनल ये बनाती है। और यदि हम बात करें तो स्टॉक का पी अभी 24 पर ट्रेड कर रहा है और इसका लो 104 है, 124। अब यदि हम बात करें तो हमेशा आप देखें, ये आता है शेयर 104, वापस गया, फिर 118 और ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसने अभी तक रिड्यूस करा है इसके डेप को और 65% से इसके सीएजीआर है लास्ट 5 साल से। अब यदि हम बात करें इसके कॉम्पिटिटर तो वारी, प्रीमियम एनर्जी, अपार इंडस्ट्रीज, जीनस पावर के लिए मैंने आपको पूर्व में भी वीडियो बताया था साथियों। और हम यदि बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट पहले 4 करोड़ था, जो बढ़ के 3, फिर बढ़ा 8, फिर 6। मतलब इसका प्रॉफिट अभी वॉलेटाइल है। लेकिन यदि हम इसकी सेल्स देखें तो 50, 31, 71, 54, 79 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसका है वो अभी 99 पे ही है, जो कंसोलिडेट कर रहा है। अब सेल्स इसकी जो बड़ी है वो 102, 132। यदि आप इसको ईयरली देखेंगे तो ईयरली ये बढ़ते हुए क्रम में ही दिखेगा साथियों। 2 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ। 1 करोड़ की कंपनी आज 12 करोड़, मतलब केवल 5 सालों में इसने 12 गुना ग्रोथ दी है। अभी इसका जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ का टीटीएम है वो 11% से और इसकी सेल्स की ग्रोथ 30% से बढ़ी है साथियों। लेकिन इसका शेयर 68% डिस्काउंट पर अभी आपको अवेलेबल है। एसेट्स भी इसकी बड़ी है, 129 करोड़ के समथिंग इसकी हो गई, जो फिक्स एसेट्स है 19। तो ये लगातार अपने एसेट्स को भी इसने बढ़ाया है। प्रोमोटर की यदि हम बात करें तो सतत 70.86% था सितंबर 24 में, जो मार्च 25 के यदि हम इसके शेयर होल्डिंग को देखें तो 71.34% इसमें प्रमोटर प्रमोटर खुद बाय कर रहे हैं इस कंपनी में। और यदि हम देखें तो एफआईआई ने जो ट्रिम हुए हैं इसमें, और वहीं डीआईआई ने भी अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची है साथियों। अब जो खास ध्यान रखने वाली बात है कि 2 जुलाई को इसको एक ऑर्डर मिला 80 लाख का, 130 लाख का इसको 1 जुलाई को मिला ऑर्डर, 28 जून को वापस से आप 109 लाख का देखें, 402 लाख का इधर 27 जून को, 26 जून को वापस से। तो इसने लगातार इसमें बैक टू बैक ऑर्डर इसको मिले हैं साथियों। और जैसा कि आप हमारे एएसएम के वीडियो में देखते होंगे कि शिवालिक पावर कंट्रोल काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। जिस दिन ये एएसएम लिस्ट से बाहर हुआ तो ये धूम मचाने की पोजीशन में रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो किसी भी प्रकार की कोई शेयर खरीदने और बेचने की बात नहीं है। मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अभी शेयर कैसे कंसोलिडेट कर रहा है और किस कारण से शेयर में जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही, उस पे हम चर्चा करेंगे। अगले शेयर की हम बात करें तो बंसल वायर पे हम बात कर रहे हैं साथियों। बंसल वायर के लिए मैं सबसे पहले आपको प्रमोटर होल्डिंग ही इसकी दिखाना चाहूँगा। 77.97% हुआ, सितंबर 24 में 77.99 और अभी भी ये 77.99 है। और 2.90% जो एफआईआई थे वो 2.36 हुए। डीआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और आप यदि देखें तो जून 2024 में 6.67% जो पब्लिक थी, वो अब मात्र 3.47% ही पब्लिक रह गई है साथियों। और सबसे बड़ी बात, यदि हम बंसल वायर की यदि बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 89% के टीटीएम से ग्रोथ हुई है और इसके जो सेल्स है वो 40% के उससे ग्रोथ हो रही है साथियों। और यदि हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो 18, 26, 40, 57, 60, 68, 125, मतलब
इसके प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ आप खुद भी देख पा रहे होंगे साथियों। और यदि हम बात करें इसके जो कॉम्पिटिटर हैं उसमें एपीएल अपोलो है, रत्नमणि, जिंदल सॉ, तो आप इस प्रकार से इसके पीयर कॉम्पिटिटर को देख सकते हैं। और इसके जो सीएजीआर है वो 36% से है पिछले 5 सालों से। और आप यदि इसके शेयर का ग्राफ देखेंगे तो एक टाइम पे 488 का जो शेयर है वो वर्तमान में हमको 382 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है साथियों। और हर बार आप ये देखें, इसने जो भी बॉटम बनाया अब वो बॉटम इसका बढ़ते क्रम में जाता जा रहा है साथियों। मतलब अब ये पिछली बार के डिस्काउंट पे वापस नहीं आ रही है। 5,995 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है, करंट प्राइस 383 है, 323 इसका लो है और 504 इसका हाई है। और एक और चीज़ मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा कि जो बंसल वायर है ये भी अभी अभी हाल ही में लिस्टेड कंपनी है और प्रमोटर ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर अपनी कंपनी पर विश्वास जताया है साथियों। ये वॉल्यूम ओवरऑल एंड द लार्जेस्ट इन स्टेनलेस स्टील, ये सेकंड नंबर पे रैंक करता है बंसल वायर। 1985 की कंपनी है और इसके पास वायर के मल्टीपल वैरायटीज़ हैं साथियों। अगले जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो है कोडी टेक्नोलैब। सबसे पहले मैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँगा। 260% से इसकी कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है और सेल्स ग्रोथ 220% से है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके सीएजीआर को यदि हम प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो 61% डिस्काउंट पे ये आपको दिखेगा। अब यदि हम इसकी बात करें तो जो फिक्स एसेट्स इसके पास कुछ भी नहीं हुआ करती थी वर्तमान में 10 करोड़ की इसके पास फिक्स एसेट्स इसने बढ़ाई है। प्रॉफिट ग्रोथ देख ली। अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो 73.01% का बड़ा जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर के पास ही है। और हाल ही में एफआईआई जो 0.03 थे 0.06% हुए हैं साथियों। और 0.01% से 0.07% की डीआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और यदि हम बात करें तो इसके लिए सबसे जो मुख्य बात है कोडिटेक के, ये भी अभी एएसएम में कंसोलिडेट कर रहा है साथियों। और बाकी के जो जनरल अपडेट्स हैं वो आप इस पे देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे जो प्रॉफिट की ग्रोथ मैंने आपको बताई, माइनस में जो चलती थी कंपनी आज वो 18 करोड़ के प्रॉफिट पे है। वहीं से चल के जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में इनका साथ जो है रहा। मतलब पिछले बार से इन्होंने अपनी प्रॉफिट की ग्रोथ कम करी पर फिर भी इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है उसके टीटीएम को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा उससे जा रहा है। 980 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है, नई हालिया ही लिस्ट कंपनी है ये। और 770 पे इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। 2088 मतलब ये 2100 इसका जो शेयर प्राइस था उससे ये काफ़ी डिस्काउंट पे है। अब यदि हम इसके ग्राफ को देखें तो ये अभी हालिया में कंसोलिडेट कर रहा है। और आप ये देखें इसके पहले भी ये आया था 17 मार्च को और वापस से वहाँ से इसने 1000 तक की जंप लगाई। मतलब ये 30% इसने ग्रोथ दी थी वहाँ से। और यदि हम बात करें तो 55% का इसका स्टॉक का पी है जो बिल्कुल ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम कोई सेल में चीज़ खरीदते हैं तो वो हमेशा परफेक्ट नहीं मिलती है साथियों। कोडी टेकलेब करता क्या है? तो ये रोबोटिक्स पे काम करता है और ये भविष्य है साथियों। तो आप इस पे ज़रूर नज़र बना के रख सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की खरीदी और बेच की मेरे द्वारा आपको राय नहीं है। एस्कोनेट टेक्नोलॉजी की हम यदि बात करें तो एस्कोनेट टेक्नोलॉजी 270 करोड़ की कंपनी है, 205 पे ट्रेड कर रहा है, 540 इसका हाई है साथियों, 39 पे इसका पी है। अब ये करता क्या है? एस्कोनेट यदि आप देखें तो ये क्लाउड और इसके ऊपर काम करता है और ये पूरे डेटा सेंटर पे काम करता है। तो ज़्यादातर कंपनियां आजकल अपने खुद के वेब ब्राउज़र और ये नए लेके इन्हीं लोगों के माध्यम से, जैसे एस्कोनेट हुआ, नेटवेब हुआ, ये इन कंपनियों के साथ क्लाउड शेयरिंग करती है साथियों। शेयर का ग्राफ आप देख सकते हैं, हर बार ये यहीं पर कंसोलिडेट करके वापस से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो एस्कोनेट है, यदि हम इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 3 करोड़ का 2 करोड़, अगले साल 2 करोड़, फिर 5 करोड़। तो ये अपने जो सेल्स है उसको 64% से इसने बढ़ाया है और 31% का टीटीएम है इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ का। वहीं पे शेयर की यदि हम बात करें तो -44% पे ये ट्रेड कर रहा है साथियों।
अब यदि हम इसके भी फिक्स एसेट्स देखें तो इसका 2 करोड़ के फिक्स एसेट्स। अब यदि हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर इसमें 61.30%। एक एफआईआई तो थोड़े बहुत है, बट जो डीआईआई हैं उन्होंने अपने पूरी हिस्सेदारी यहाँ से बेच दी है साथियों। यदि हम इसकी भी बात करें तो इसमें भी कोई जनरल अपडेट तो नहीं है, लेकिन इसको भी यदि प्रोजेक्ट मिला तो छोटी कंपनियां ऐसे ही चलती हैं, इनमें अपने आप प्रॉफिट की ग्रोथ बढ़ती हुई हम देख सकते हैं साथियों। ई टू ई नेटवर्क की हम बात करेंगे। ई टू ई नेटवर्क जो है ये 5,000 करोड़ की कंपनी है, करेंट प्राइस 2500 का है, और जो अपने हाई 5488 से 53-54% के डिस्काउंट पे अभी अवेलेबल है। 1500 इसका लो है साथियों, और 106 के स्टॉक पी है, जो स्टॉक का पी इसका महंगा है साथियों। आप देखें हर बार ये यहीं पर आके कंसोलिडेट करके वापस से रिवर्स बैक करता है। अब इसने अपनी पूरी जो सीएजीआर है वो 44% से इसके प्रॉफिट की ग्रोथ इसने बढ़ाई है। टीटीएम को भी यदि देखें तो 117% से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ बढ़ रही है, और 74% से इसकी सेल्स की ग्रोथ बढ़ रही है। वहीं पे यदि हम शेयर की बात करें तो 48% है 1 साल का, लेकिन आप यदि देखें तो अपने टॉप से काफ़ी डिस्काउंट पे ये आपको अवेलेबल है। और इसकी जो फिक्स एसेट्स जो कुछ भी नहीं थी, आज की तारीख में 390 करोड़ की इसके पास फिक्स एसेट्स है साथियों। और आगे हम यदि बात करें तो प्रमोटर के पास 43.60%। वहीं पे आप यदि देखेंगे तो एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और डीआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है साथियों। तो कहीं न कहीं एफआईआई और डीआईआई का भरोसा इस पे बढ़ता जा रहा है साथियों। तो आप इसके भी जो जनरल अपडेट्स हैं वो आप खुद देख सकते हैं साथियों। अगला शेयर है रूरका इलेक्ट्रिकल्स। 56 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 132 है, 127 का लो है, 605 का इसका हाई है साथियों। और यदि हम इसकी भी बात करें तो देखिए ग्राफ, इसके पहले भी 132 पे आया था, 28 मार्च पे वापस से बढ़ा, और 193 पे जाके ये वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसकी भी डेप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है साथियों। और यदि हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 239 का 372 हुआ, फिर वापस गिरा, फिर वापस बढ़ रहा है। तो ये छोटी कंपनियाँ ऐसे ही रहती हैं साथियों। इसमें प्रॉफिट आपके ज़रा से खर्चे के आधार पे प्रॉफिट कम और ज़्यादा हो जाता है साथियों। और यदि हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो 59% शेयर प्रमोटर के पास है। एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, डीआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी बेची है। और यदि हम देखें तो इनके लिए सबसे भयंकर खबर तो ये है कि ये सेबी ने टेक ओवर किया है इसके रेगुलेशन को, कि डिस्क्लोजर अंडर ये आप इसको देख के पढ़ सकते हैं साथियों। लेकिन 30 जून को इसको 33 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है साथियों, और इसके पहले भी इसको एक 16 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। तो 16 करोड़ और 33 मतलब 46 करोड़। अब आप ये देखें कि रुल्का इलेक्ट्रिकल्स की यदि हम बात करते हैं तो ये 56 करोड़ है साथियों। सोलर ईपीसी पे इसका काम है, देख लीजिए आप। टर्नकी इलेक्ट्रिकल्स वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, तो आप इस पे भी अपनी नज़र बना रख सकते हैं, क्योंकि इसका जितना मार्केट कैप है उतना तो इसको प्रोजेक्ट मिला है साथियों। अगला शेयर है आरबीजेड ज्वेलर्स। आरबीजेड ज्वेलर्स का मैं सबसे पहले आपको ग्राफ दिखाऊंगा। ये शेयर भी अपने हाई पे जाके वापस से कंसोलिडेट करता है, ये बार बार इसी लेवल पे आके कंसोलिडेशन दिखाता है साथियों। 566 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है, 3% की इसमें बढ़ोतरी हुई थी जब सब शेयर गिर रहे थे। 142 पे ये अभी ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक का पी देखें आप 14.6। और दीपावली के टाइम पे इन्हीं शेयरों में ज़्यादा खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है साथियों। और यदि हम बात करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है 5.93 करोड़ से बढ़ के हर क्वार्टर में आप इसको देख सकते हैं। और ये अभी वर्तमान में 8.57 करोड़ पे ट्रेड कर रहा है साथियों। और इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 80% के टीटीएम और 62% से इसकी सेल्स की टीटीएम है। वहीं पे शेयर अभी बिल्कुल भी दौड़ा नहीं है साथियों। यदि इसने अपने प्रॉफिट को चेस किया तो आप इस पे भी स्टडी कर सकते हैं। प्रमोटर ने अपनी हाई 75% की हिस्सेदारी इसमें रखी है। और आप देखें तो जो डीआईआई हैं, एफआईआई ने उनके अपने थोड़े से हिस्से इन्होंने बेचे हैं साथियों। अगला शेयर है हमें ट्राइडेंट। प्रमोटर की हम बात करेंगे साथियों, 67.97% प्रमोटर है। एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, डीआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी बिल्कुल घटाई है। और आप यदि ये देखें तो इसको भी 1 जुलाई को ट्राइडेंट को एक 1.5 करोड़ का, और ये लगभग 1 करोड़ 20 लाख का इसको अ, दिनार, मतलब ये यूएई से इसको प्रोजेक्ट मिला है।
आप इसकी भी अपडेट देख सकते हैं साथियों। यदि हम बात करें तो इसका भी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है 23% से और सेल्स 5% से बढ़ी है। यदि बैक टू बैक इसको भी प्रोजेक्ट मिलते रहे तो ये शेयर भी जो अपना बॉटम बना हुआ है इससे भागने की पोजीशन में रहेगा। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की कोई खरीदी और बेच की समझाइश नहीं है साथियों। मार्केट कैप 895 करोड़, करंट प्राइस 518 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने 52 वीक लो के बिल्कुल करीब है। 1670 का हाई है, मतलब ये अपने 70% डिस्काउंट पे आपको अभी मिल रही है और ये भी एएसएम में कंसोलिडेट कर रही है। ट्रॉम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, 96 करोड़ की कंपनी है, 331 का हाई है साथियों, 20 का पीई है, बुक वैल्यू 50 की है साथियों। और ये भी देखिए आप शेयर। अब यदि हम इसकी भी आरओई और आरओसी बहुत शानदार है। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का 3 करोड़ हुआ, 4 करोड़ और फिर वापस 0.48। तो ज़रा-सा इनको प्रोजेक्ट कम ज़्यादा मिलता है, तो छोटी कंपनियाँ ऐसे ही काम करती हैं। इसीलिए इसका प्रॉफिट गिरता है क्योंकि इनके खर्चे वैसे के वैसे ही रहते हैं साथियों। सेल्स की ग्रोथ 72% से बढ़ी है और यदि सेल्स बढ़ी है तो प्रॉफिट तो बढ़ता ही है साथियों। यहाँ पर इनके पास 59.52% एफआईआई ने अपना कुछ हिस्सा बेचा है लेकिन डीआईआई ने भरोसा जताया है साथियों। और यदि हम यूँ देखें तो इनके प्रमोटर ग्रुप और इनके ये देखिए आप, इनने कुछ टेक ओवर रेगुलेशन के बारे में एक है। दूसरा 3 जून को इनको 3.5 करोड़ का और इसके पहले भी यदि आप देखेंगे तो इसको प्रोजेक्ट मिले हैं साथियों और 96 करोड़ की ही कंपनी है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अ, अगली कंपनी है तीर्थ गोपीकॉन। इसके लिए थोड़ा-सा नेगेटिव खबर भी है। 133 करोड़ की कंपनी है, 103 मतलब अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबर है और वो ये है कि यहाँ पर इनको जो डीमेटेरियलाइज़ रेगुलेशन और इसको टर्मिनेट किया है, अभी 10 साल का जो टर्नकी प्रोजेक्ट इसको मिला था एमपी जल निगम की तरफ से, वो बैंक गारंटी के कारण इनका कैंसल हुआ है। लेकिन इनके प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है साथियों, मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी पे भरोसा है। तो आप इस पूरे इसकी कंपनी के बारे में खुद इनकी वेबसाइट वगैरह पे देख के फिर अपना डिसीजन लें। अगली कंपनी है डीसीजी। डीसीजी की यदि हम बात करें तो डीसीजी जो है 121 करोड़ की कंपनी है और ये वायर एंड केबल पे काम करती है। करंट प्राइस 66 का है, 179 हाई गया था, मतलब ये अपने हाई से 60% के डिस्काउंट पे अभी अवेलेबल है। बार-बार ये इसी शेयर यहीं आकर कंसोलिडेट करता है और फिर वापस बैक बाउंस करता है। और यदि हम बात करें तो इसका भी नेट प्रॉफिट जो 1 करोड़ का था, 5 करोड़, 4, 5, 3, छोटी कंपनियाँ इसी प्रकार से अपना काम करती है साथियों। इनके खर्चे वैसे के वैसे ही रहते हैं, यदि प्रोजेक्ट ज़रा से कम मिले तो ये इनके प्रॉफिट पे असर पड़ता है। सेल्स आप देख सकते हैं 26% से है, 5 साल में 96% से इन्होंने सेल्स ग्रोथ बढ़ाई है। और यदि हम एसेट्स को देखें तो एक टाइम इनके पास फिक्स एसेट्स कुछ भी नहीं थी और आज इनके पास 39 करोड़ का फिक्स एसेट्स है। शेयर होल्डिंग की यदि हम बात करें तो 72.45 करोड़ 72.45% प्रमोटर के पास है साथियों। और यहाँ पर भी आप इनकी जनरल अपडेट देख सकते हैं, बोर्ड मीटिंग और इससे संबंधित है। दोस्तों, आपने देखा कि ये सभी स्टॉक्स चाहे अभी लो प्राइस पर ट्रेड कर रहे हों, लेकिन इनकी बैक एंड में हो रही एक्टिविटी, ऑर्डर बुकिंग, बिजनेस ग्रोथ और मैनेजमेंट की क्लियरिटी इन्हें बहुत खास बना रही है। याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट वही होता है जो गिरावट में सही मौके को पहचान सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और डिस्क्लेमर यह है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और रिसर्च उद्देश्य से है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और दमदार स्टॉक्स और स्ट्रेटजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।